ये देखो, अच्छा ये देखो, अभी हम लोग क्या बनाते हैं, फंक्शंस। और फंक्शंस को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। फंक्शन बनाने का मेन रीज़न क्या है? सर किसी काम को कराने के लिए। हाँ, कराने के लिए, वो ठीक है, वो तो काम मॉड्यूल में भी हो सकता है। मतलब स्पेसिफिक काम कराने के लिए फंक्शन को एक साथ करा सकते हैं। फंक्शन का जो मेन वर्क है वो ये है कि अगर किसी काम को बार बार करना है, समझ रहे हो ना, जिसके लिए कहते हैं, जो सबसे प्रॉपर वर्ड है इसके लिए वो है, इसके पहले भी हमने लिया होगा, क्या है, रीयूजेबिलिटी। रीयूज करना मतलब, जैसे देखो, अगर वही कोड फंक्शन में है तो बार बार उसको यूज करना हो, या मतलब वही कहते हैं ना रीयूज, मतलब बार बार यूज करने को क्या बोलते हैं, रीयूज। अगर हमें किसी फंक्शन को एक से ज़्यादा बार यूज करना है, मतलब रीयूज करना है, तो अगर वो कोड फंक्शन के अंदर रहेगा तो हमको जब जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम सीधे क्या करेंगे, फंक्शन के नाम से उसे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। इसीलिए मेन फंक्शन के होने का मतलब यही है। अदरवाइज तो कोड अगर उसमें भी लिख दो मॉड्यूल में चलता तो वो भी है ना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्क बार बार करना है तो उस पर्टिकुलर कोड को कहाँ लिख दीजिए, फंक्शन के अंदर। अब आप इसके बाद जब उस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। एक बात ये जानते हैं, फंक्शन है और मॉड्यूल है। फंक्शन है और क्या है, मॉड्यूल है। आपको वेरिएबल्स आप बनाते हो, अब डिपेंड करता है वेरिएबल्स आप कहाँ बनाते हो। अगर वही वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर बना देते हो, फंक्शन के अंदर बना देते हो, तो वो वेरिएबल किसका हो जाता है, फंक्शन का। बनाने का मतलब क्या है, जहाँ हम वेरिएबल के पहले उसका टाइप लिखते हैं, माने उसे क्या करते हैं, डिक्लेयर। जैसे यही है, मान लो कोई भी एक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ नहीं है, देखो ये हमें अब जो भी वेरिएबल लेना है उसके पहले क्या यूज करना है, लेट। अब ये जो वेरिएबल है वो किसका वेरिएबल है, फंक्शन का। अब इसका मतलब तुम जानते हो, ये सिर्फ यूज होगा कहाँ, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर यूज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और जानते हो, अगर कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाए कहाँ, मॉड्यूल के अंदर, जैसे ऐसे, है ना। तो अब ये यूज हो सकता है पूरे मॉड्यूल में, और साथ के साथ फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है। अगर मान लो जैसे ये टोटल एक वैल्यू है ना, एक नीरज नाम का क्या है, एक फंक्शन जिसके अंदर टोटल नाम का एक क्या है, वेरिएबल है, जिसके अंदर, और टोटल टोटल आ रहा है, और फिर अंतिम में यहाँ क्या निकल रहा है, देखो। अच्छा, यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं पहले बताओ। ये देखो, ये जो शर्ट, जीन्स, शूज, डिस्काउंट, डिलीवरी चार्ज, टैक्स, ये सब क्या है, पैरामीटर है। जो वैल्यू भेजी जाएगी उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, हाँ, इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेकिन जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, टोटल नाम के वेरिएबल इसमें आएगा, टोटल में आएगा ना। तो टोटल को इसीलिए हम डिक्लेयर कर रहे हैं किससे, लेट से। बाद में यहाँ शायद क्या कर रहे हैं, देखो जैसे एक वेरिएबल और है, टोटल डिलीवरी चार्ज करके है ना। चलो थोड़ा सा इसको आसान करते हैं, सब छोड़ो, ये सब हटाते हैं, थोड़ा इसको सिंपल बनाते हैं। ये तो सिंपल कोड है ना, फंक्शन के अंदर लिखा गया है। और एक, और यहाँ से टैक्स वैक्स भी क्या कर देते हैं, हटा देंगे, सब छोड़ो। चलो इतना ही कोड है, छोटा सा। बताओ, अच्छा टोटल क्या है, वेरिएबल है, किसका वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर। फंक्शन भाई इसी के अंदर रिजल्ट आ रहा है, शेड, शर्ट, जीन्स, शूज के ऐड करके उसका रिजल्ट इसी में आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद या तो टोटल, अगर डिस्काउंट, अगर टोटल की वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है तो क्या होगा, टोटल में से डिस्काउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अदरवाइज नहीं घटेगा, सेम ही रहेगा। और ये आ गया। अब बताओ हमको, ये जो एक वेरिएबल है इसका नाम क्या है,
टोटल प्राइस है कि नहीं है? क्या नाम है? टोटल प्राइस। अच्छा टोटल, देखो अब एक चीज और है, टोटल प्राइस बराबर, इसको हमने डिक्लेयर किया नहीं किया, एक सेकेंड, चलो सारी कॉम्प्लेक्सिटी और हटाते हैं। अब क्या कोड दिख रहा है? अच्छा अब बताओ वेरिएबल है टोटल प्राइस। भाई, टोटल एक वेरिएबल है, कैसे भाई? शर्ट जीन्स शूज, जैसे इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा, ये जो तुम तीन वैल्यूज, चार वैल्यूज भेजोगे, पहली जाएगी किस पे? शर्ट पे, दूसरी जीन्स पे, तीसरी शूज पे और चौथी डिस्काउंट पे। फिर शर्ट प्लस जीन्स प्लस शूज होगा, तो इनको जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो आएगा किस में? टोटल में। अब फिर टोटल में से टोटल गुणे डिस्काउंट बटे 100 कर दिया, मतलब टोटल में जितना डिस्काउंट था उसको क्या कर दिया? हटा दिया, माइनस कर दिया, तो वो रिजल्ट किस में आ जाएगा? टोटल प्राइस। अब अच्छा, टोटल प्राइस किसका वेरिएबल है? फंक्शन का। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया। अब ये फंक्शन के बाहर यूज नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसे चाहते हैं कि हाँ, तो क्या करेंगे? रिटर्न, ये भी बताया होगा मैम ने, कल प्रैक्टिस कराई होगी, टोटल प्राइस। वैसे तो ये टोटल प्राइस वेरिएबल की बाहर एक्सेसिबल वैल्यू एक्सेसिबल नहीं थी, लेकिन अगर ये रिटर्न करा दे तो कोई भी जो इसे क्या करेगा? कॉल करेगा। जैसे देखो नीरज नाम का फंक्शन इसने क्या किया? कॉल किया। अब ये इसको रिटर्न देगा। अब रिटर्न करेगा तो इसको एक वेरिएबल में ये क्या कर सकता है? स्टोर। हाँ, मतलब ये स्टोर कर सकता है। जैसे सॉरी एक्स लिख दिया, या मान लो क्या लिख दिया? वाई। तो अब जो रिटर्न देगा वो किसमें आ जाएगा? वाई के अंदर। वाई क्या है? वेरिएबल। और तो और एक, तब एक चीज, कोई भी वेरिएबल हो उसके पहले क्या लगता है? लेट लगता है। अब चाहे तो हम अगर लिख दें कंसोल डॉट लॉग और लिखते हैं यहाँ क्या? वाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी, है ना? तो एक मेथड, एक फंक्शन के वेरिएबल को हम बाहर यूज कर सकते हैं, क्या करके? रिटर्न करके। लेकिन सिर्फ रिटर्न करने से बात नहीं बनेगी, इसके बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। अब इस वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं। ये ऐसा मत सोचना कभी कि सर जी यहाँ टोटल प्राइस है तो यहाँ भी वेरिएबल का नाम क्या रखना होगा? टोटल प्राइस। रखना चाहो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ और नाम भी रख सकते हो, तो ये वैल्यू तुमको रिटर्न होके मिल जाएगी। अच्छा क्या बताओ, तो ये कोड सही है ना? अभी ये कोड एरर देगा नहीं? भाई प्रिंट कराओ चाहे ना कराओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अब बताओ, कुछ नहीं, कुछ एरर देगा? देखो फंक्शन रिटर्न कर रहा है कि नहीं? याद रखना, ये जो फंक्शन नीरज है ये रिटर्न कर रहा है, क्योंकि फंक्शन के अंदर साफ साफ रिटर्न लिखा हुआ है, तो मतलब ये रिटर्न कर रहा है। और ये मॉड्यूल के अंदर हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। मॉड्यूल के अंदर इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। तो ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल के अंदर कॉल कर रहे हैं, अगर हम इसका रिटर्न नहीं ले रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है। एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न करेगा। अब कॉल करने वाला चाहे तो रिटर्न ले और चाहे तो रिटर्न न ले। हाँ हाँ, उसकी उसकी मर्जी, चाहे तो रिटर्न, जैसे मान लो देखो लाइन नंबर 9 पे भी कॉल किया है ना, लो लाइन नंबर 10 पे भी कॉल किया है, यहाँ कुछ अलग वैल्यू भेज दिया है, यहाँ अलग वैल्यू भेज दिया है, लो भेज दिया है कि नहीं भेज दिया है? यहाँ भी रिटर्न नहीं ले रहा है रिटर्न, लेकिन अगर चाहे तो लिख सकता है। जैसे क्या, मान लो वेरिएबल p में ले ले, बस लिख देगा क्या? लेट p। अब यहाँ क्या हो रहा है? लाइन नंबर 9 पे कॉल कर रहा है तो रिटर्न नहीं ले रहा है, लाइन नंबर 12 पे कॉल कर रहा है तो रिटर्न ले रहा है। एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो कॉल करने वाला चाहे तो रिटर्न ले और चाहे रिटर्न ना ले, ये उसकी मर्जी। क्लियर है ना ये सब बातें? अच्छा एक चीज और, यहाँ तो कॉल कर ही रहे थे, चलो अच्छा काम करते हैं, एक फंक्शन और बनाते हैं। फंक्शन
फंक्शन का नाम क्या रखें बताओ? ABCD लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो फंक्शन का नाम रख देते हैं क्या, ऐड। तो अब बताओ यहाँ कितने फंक्शन बने इस मॉड्यूल में? 2। अच्छा, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं ना, ये तो जानते ही हो। एक चीज और याद से जानो, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन कॉल कर सकते हो। मतलब कहने का है कि अगर हम चाहें, अभी इस समय मेरा कर्सर कहाँ, कोड कहाँ लिख रहा है, ऐड फंक्शन के अंदर। अगर हम यही चाहें तो नीरज नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई ये देखो फंक्शन है, कितने पैरामीटर मांग रहा है? 4। तो 4 पैरामीटर हम यहाँ पे दे दें। भाई देखो नीरज एक फंक्शन है, इसे कहाँ कॉल किया जा सकता है? किसका फंक्शन है? मॉड्यूल। ऐड क्या है? फंक्शन है, किसका फंक्शन? मॉड्यूल। याद रखना है, एक जैसे एक मॉड्यूल में से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ से खड़े होके हम चाहें तो किसको कॉल कर दें? ऐड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कि नहीं? चाहे तो मेरा मन करे तो नीरज फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं मॉड्यूल से। तो आज से एक बात और दिमाग में एकदम बैठा लेनी है, एक फंक्शन भी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अभी अच्छा बताओ, हम चलाएंगे तो क्या प्रिंट होगा? नीरज कॉल किए ना सर, नीरज वाला चलेगा। ध्यान से सब देखो, कॉल करेंगे तब होगा सर। ध्यान से देखो फिर से, बड़ी बेसिक बात याद करो। अगर आप रन करोगे तो रन क्या होगा? फंक्शन नहीं रन होता, रन कौन होता है? मॉड्यूल। लाइन नंबर जो लिखा है, एक तो खाली है, 2 पे क्या लिखा है? लेट एक्स बराबर, तो एक्स किसका वेरिएबल है? मॉड्यूल का। एक्स में क्या गया? 100। अच्छी बात है। और बताओ कोई लाइन जो मॉड्यूल की है? बाकी तो फंक्शन है ना, फंक्शन तो तब चलते हैं जब क्या होते हैं? कॉल होते हैं। समझ रहे? अच्छा एक मिनट, एक चीज और। अब बताओ सर इससे क्या है? इससे तो खाली हेलो प्रिंट करेगा ना। अब बताओ अगर हम चलाएं तो क्या प्रिंट होगा? हेलो। कुछ नहीं प्रिंट होगा यार। हाँ फंक्शन के अंदर अभी यार फंक्शन कॉल नहीं करोगे तो कहाँ से? फंक्शन में कुछ भी करो, फंक्शन जब तक कॉल नहीं होता मॉड्यूल के अंदर तब तक चलता नहीं है। ये बात पहले दिमाग में बैठाओ। मॉड्यूल की लाइन तो बस यही है ना, बाकी तो जो लाइनें हैं वो फंक्शन के अंदर है। फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा तब तक चलेगा नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम यही कॉल कर दें एक फंक्शन, कौन सा? नीरज। देखो नीरज फंक्शन कॉल करते हैं तो हम 4 वैल्यू भेजते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर 4 क्या है? पैरामीटर है। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? नीरज वाला तीसरी लाइन वाला चलेगा सर। क्या प्रिंट होगा? अरे तीसरा वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। क्या? अच्छा पहले ध्यान से देखो, पूछ रहे हैं हम क्या प्रिंट होगा। ध्यान दो, पहले चलाओ। मॉड्यूल लाइन नंबर 1 खाली है, लाइन नंबर 2 पे क्या होगा? लेट एक्स बराबर 100। वो भी अच्छा है, सही है, एक्स में 100 गया। लाइन नंबर 3 पे नीरज नाम का फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। जब नीरज फंक्शन कॉल होगा तो पहले वेरिएबल शर्ट में जाएगा 3456, जीन्स में जाएगा 345, शूज में जाएगा 123 और डिस्काउंट में जाएगा क्या? 12। फिर यहाँ 3456 प्लस 345 प्लस 123, जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? टोटल। और फिर टोटल में से जो टोटल का 12% होगा वो क्या कर देंगे? घटा देंगे। जो रिजल्ट आएगा किस में आएगा? टोटल प्राइस में। अभी तक कुछ प्रिंट नहीं हुआ और इसके बाद ये रिटर्न करेगा क्या? टोटल प्राइस। जो उत्तर इसके अंदर आया होगा 5000 6000 वो रिटर्न करेगा। लेकिन जो कॉल कर रहा है वो रिटर्न ले ही नहीं रहा है, वो रिटर्न ले ही नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, प्रिंट कहाँ कुछ हुआ? तुम कहोगे सर जी ऐड में लिखा है हेलो। अरे यार ऐड फंक्शन जब कॉल होगा तब तो हेलो प्रिंट होगा, तब तो हेलो चलेगा। इसीलिए अपना दिमाग खुला रखो, एकदम बेसिक बात देखो, ठीक है? अच्छा अगर ऐसे लिख दे तो अब जो होगा वो आएगा, लेकिन अभी भी प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट तो तब होगा जब हम लिखेंगे क्या? कंसोल डॉट लॉग और लिखा हुआ है।
चलेगा। अब हमने चल तो पहले भी रहा था, पहले प्रिंट नहीं कर रहा था, रिटर्न तो पहले रिटर्न कर रहा था, रिटर्न ही नहीं ले रहे थे। इस बार रिटर्न भी ले रहे हैं और बाद में उस रिटर्न को क्या कर रहे हैं, प्रिंट भी कर रहे हैं। चलो रन करो इसको। ये देखो कितना आया, कुछ 3,453 रुपये 12 पैसे। और ये हेलो प्रिंट नहीं हुआ, ये हेलो भाई हेलो कॉल नहीं किया गया। ठीक है, चलो अच्छा। इसके बाद मेरा मन किया क्या कॉल करें, ऐड कॉल कर सकते हैं ना। अब लाइन नंबर 5 चलेगी, खाली है, लाइन नंबर 6 चलेगी तो क्या होगा, ऐड नाम का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जब ऐड चलेगा तो क्या चलेगा, हेलो प्रिंट होगा। अब चलेगा हेलो, तो देखो क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। इसके बाद फिर नीरज नाम का फंक्शन क्या होगा, देखो इसके पहले कॉल हुआ था मॉड्यूल के अंदर से, अब कॉल हुआ है कहाँ, फंक्शन के अंदर से। इस बार जब कॉल हुआ तो 1200 आएगा कहाँ, स्टार्ट में 340 जिसमें 5,600 में और 25 डिस्काउंट में। अब पूरा भाग करके जो रिजल्ट आएगा रिटर्न देगा, लेकिन देखो यहाँ तो रिटर्न को ले ही नहीं रहा, वो रिटर्न को ले ही नहीं रहा है। अब तो इसलिए इसको मिलेगा, मतलब वो दे रहा है लेकिन ये ले ही नहीं रहा। अगर इसको लेना है, आगे प्रिंट कराना है, कुछ यूज करना है, तो इसको एक वेरिएबल में, मान लो इसने जेड नाम के वेरिएबल में क्या कर लिया, अभी अगर ये ऐसे लिखते हैं, कुछ समझ में आ रही बात एकदम की। बस ये देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं बस, लेकिन देखो ये घुमा फिरा के हर बार क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं दिमाग तुम्हारा क्या हो जाता है, हर बार गलत जवाब देता है। देखो लेकिन जबकि बातें हम कभी कुछ नई नहीं आती निकल के, जैसे देखो ऐसा नहीं किसी चीज़ में कोई बहुत नई चीज़ हम बता देते हैं। ये देखो अच्छा, ये देखो दिख रहा, अब देखो क्या होगा, सब वही दिख रहा है। सबसे पहले चलेगा x बराबर 100, फिर चलेगा क्या, नीरज नाम का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। तो कोड यही चलना है, नीरज नाम का फंक्शन यही है। पैरामीटर में आएगा वही 3,456, 345, 123 और 12। ये अपना गुणा भाग करके जो उत्तर आएगा कहाँ आएगा, टोटल प्राइस के अंदर। उसे हमने रिटर्न ले लिया, वो कहाँ आ जाएगा, वाई में। उसे हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। फिर इसके बाद हमने ऐड नाम का फंक्शन क्या किया, कॉल किया। जब ऐड फंक्शन कॉल किया तो फिर लाइन नंबर 12 चली, तो देखो पहले 3,453 आ गया। फिर जब ऐड फंक्शन कॉल हुआ तो आया यहाँ क्या प्रिंट हुआ, हेलो, तो देखो हेलो लिखा हुआ। फिर नीरज नाम का फंक्शन क्या हुआ, कॉल हुआ। अब देखो वही नीरज फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है। अब 1200 भेजा गया, 340, 5,467 और 25। तो भैया इस बार फिर गया 1200, 340, 5,667, तीनों को जोड़ा, डिस्काउंट किया, घटाया, आंसर किस में आया, जेड में। और फिर जेड को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। वैल्यू आई 5,405.25। जैसे इसमें फंक्शन ऐड में नीरज फंक्शन पे 12 कॉल कर रहे हैं आप, हाँ तो जैसे वो सेम फंक्शन ना कॉल करके कोई दूसरा फंक्शन बनाया था, जैसे नीरज ना करके दूसरा फंक्शन बना देते हैं, बना दे कि कॉल कर दे, कोई दूसरा फंक्शन बनाए उसके नीचे फिर उसको नहीं जिस तुम क्या चाह रहे हो, तुम फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना चाह रहे हो। फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाने की क्या जरूरत है, आप चाहो तो जैसे ये मत समझो, जैसे यहाँ कितने फंक्शन बने हैं, 2। एक मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शन बन सकते हैं, चाहे जितने, तुम्हारा मन करे, मतलब चाहो तो 20 फंक्शन क्या कर लो, बना लो। अब वो 20 फंक्शन एक दूसरे को कॉल करना ना कर सकते हैं। जैसे देख रहे हो ना, ऐड ने किसको कॉल किया, नीरज को। नीरज भी चाहे तो किसको कॉल कर सकता है, ऐड। बात समझ रहे नहीं। और जैसे और यही 10 फंक्शन और बना दे, है ना, तो ये एक नियम अब ये दिमाग में बैठाना है कि किसी भी फंक्शन को हम मॉड्यूल में से तो कॉल कर ही सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं। और कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। मान लो हमको इस 4 लाइन की जरूरत ऐड में, ऐड फंक्शन के अंदर है, तो हम पागल हैं 4 लाइन लिखेंगे, हमें चाहिए, हमें यही फैसिलिटी तो चाहिए कि 4 लाइन की जरूरत है तो लिखो मत, उसे क्या करो, कॉल करो।
तो हाँ जैसे वो 4 लाइन दोनों में लगभग सिमिलर डाटा पूछ रहा है क्वेश्चन है, अगर कुछ और पूछेगा तो फिर लिखना पड़ेगा। मतलब नहीं, कुछ और पूछेगा तो कुछ और काम होगा, कुछ और काम होगा तो कुछ और कोड होगा, तो कोई और फंक्शन होगा। हो सकता है मेरे पास हमें कुछ और भी काम, जैसे एक नीरज वर्क है मान लो, या एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, अलग काम करना है तो उस फंक्शन का नाम भी क्या होगा, अलग होगा ना। उसको कॉल करना है तो उसको भी कॉल करो। अब ऐसा मत सोचना अरे ये पहले ये देखो एक फंक्शन कितनी बार कॉल किया जा सकता है, ये जान गए ना कि एक फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं जितनी बार। एक फंक्शन को ऐसे थोड़ी ना ऐड के अंदर नीरज एक ही बार कॉल होगा, चाहे जितनी बार कॉल करो। अब एक नया फंक्शन बना दिए तुम XYZ मान लो, तो XYZ कितनी बार कॉल कर सकते हो, चाहे जितनी बार। बेसिक बात याद रखो, बेसिक बात इतनी कहती है कि एक फंक्शन को कितनी बार भी कॉल किया जा सकता है। नंबर एक बात, एक फंक्शन को मॉड्यूल के अंदर से भी कॉल कर सकते हो और दूसरे फंक्शन किसी भी दूसरे फंक्शन से भी कॉल कर सकते हो। बस जवाब देने के लिए 3 बात अपने दिमाग में रखो, अब दिमाग इस्तेमाल करो। कोई भी जवाब देना हो तो वही सिंपल बात है। जैसे ये नीरज फंक्शन है, ऐड कितनी बार कॉल कर सकता है, चाहे जितनी बार मन करेगा। मॉड्यूल कितनी बार कॉल कर सकता है, चाहे जितनी बार। जैसे एक XYZ फंक्शन कितनी बार कॉल कर सकता है, चाहे जितनी बार। कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकता है। तो मेरी जैसी जरूरत होगी हम उस हिसाब से कॉल करेंगे। हमको 2 बार जरूरत होगी तो 2 बार कॉल करेंगे, 10 बार जरूरत होगी तो 10 बार करेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं कॉल करेंगे। आई बात को समझ में यार। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन, लेकिन अब देखो यहाँ ऐड फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, नीरज को। और मान लो नीरज फंक्शन कॉल कर ले किसको, ऐड को। ठीक, ये तो जानते हो। अब इसको रन करो, ऐड कुछ भी बनाएंगे चलेगा। ये देख रहे हो बढ़ता जरा इतनी बार, वो इतनी बार लिख नहीं रहा है। देखो अब ये भी मत करो। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, फिर दिमाग लगाओ ना। फिर यहाँ देखो तुम रन करोगे नीरज फंक्शन, जब देखो दिक्कत कहाँ आएगी, लाइन नंबर 1 चलेगी, फिर लाइन नंबर क्या चलेगी, 2 चलेगी। तो ये क्या करेगा, नीरज नाम के फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा। जब नीरज फंक्शन चलेगा तो नीरज फंक्शन किसको कॉल करेगा, ऐड नाम के फंक्शन को। तो फिर कौन चलेगा, ऐड चला के आएगा तो ऐड अंदर जाके बोलेगा किसको कॉल करो, नीरज को। तो फिर जाएगा नीरज को कॉल करने, नीरज बोलेगा इसे किससे कॉल करो, ऐड को। फिर आएगा तो उसी में क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और फिर यहाँ से कभी बाहर नहीं। इसीलिए ये मत करना, कोई भी फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, लेकिन अब ये गलती मत करना कि एक फंक्शन को बी में कॉल कर दो और बी को ए में बी को और बी में ए को। तो उसी में क्या हो जाएगा, हाँ अड़ुक ही जाएगा, वो फंस जाएगा कि भाई इस पे इससे घूमता ही रह जाएगा इसका। इसीलिए इस बात से हम लोगों को बचना होगा। ठीक, तो भाई देखो अब फंक्शन बनाते हो, कॉल करते हो, मॉड्यूल बनाते हो, है ना। तुम्हें पता है फंक्शंस को हम भाई एक फंक्शन को फंक्शन के मॉड्यूल के अंदर से भी कॉल कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर से भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन देखो ये वाला नीरज, ये जब यहाँ नीरज फंक्शन चल रहा है, ये कब चलेगा, कॉल होगा जब मॉड्यूल चलेगा। लेकिन यहाँ जो कॉल हो रहा है ये कब चलेगा, जब ऐड नाम का फंक्शन चलेगा, तब उसका अंदर कोड चलेगा, तब नीरज जब पढ़ेगा। मतलब याद रखना, जैसे मान लो ऐड पढ़ेगा तो कहाँ आएगा, ऐड के पास ऐड की एक लाइन चलाएगा, फिर पढ़ेगा कहाँ, नीरज पर चला जाएगा। जब भी किसी फंक्शन का नाम पढ़ता है तो जाके उस फंक्शन में जितनी लाइन लिखी होती है एक एक करके सबको क्या करता है, चलाता है। ये इसका एकदम बेसिक बिहेवियर है। क्लियर है ये, ठीक है। ये तो हो गया ये फंक्शंस के बारे में। लेकिन ये बताओ, अच्छा यहाँ पे जरा एक चीज देखते हैं, ये बताओ यहाँ फंक्शंस बने हैं कि नहीं, यहाँ फंक्शंस बने हैं कि नहीं, हाँ सॉरी यहाँ पे मॉड्यूल्स बने हैं कि नहीं,
और ये जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे एक नीरज मॉड्यूल है और इसके अंदर मान लो एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, ऐड है ना। एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, एक्स है। एक वेरिएबल है वाई है। ये सब मॉड्यूल के वेरिएबल है ना। ये देखो टोटल मॉड्यूल का वेरिएबल नहीं, वो फंक्शन का है, लेकिन पूछेगा मॉड्यूल का कौन कौन है, तो कहोगे एक्स मॉड्यूल का वेरिएबल है, वाई मॉड्यूल का वेरिएबल है, नीरज मॉड्यूल का फंक्शन है, ऐड मॉड्यूल का फंक्शन है। ये लोग किसके हैं, मॉड्यूल के हैं ना। अब हम लोग इनको यूज करते हैं। सपोज करो हमने ये कोड लिखा, मान लो जैसे यही कोड लिखा, और एक काम करते हैं थोड़ा, अब क्लियर है ना कुछ, इसको हटाते हैं सब, नाम भी थोड़ा क्या करते हैं इनका रखते हैं, मान लो इसका नाम रख देते हैं शॉपिंग। तो इसको यहाँ क्या लिखते हैं, शॉपिंग। चलाओ, चल रहा है ना बढ़िया से। बताओ इस फंक्शन के अंदर कितने मॉड्यूल वेरिएबल हैं, 2। और कितने फंक्शन हैं, 1। अगर अब तुम ध्यान देना इस पे, अगर तुम चाहते हो कि ये एक्स वेरिएबल हम यूज करें, क्या करें, यूज करें कहाँ, यहाँ। अब देखो इस समय किस मॉड्यूल में है, नीरज डॉट जेएस, मतलब यहाँ आ जाओ, हम लोग कहाँ हैं, नीरज डॉट जेएस में, है कि नहीं है। अगर हम सोचें कि इस जीटा डॉट जेएस में हम इसको क्या करें, यूज करें। अरे यार देखो फंक्शन में क्या लिखा होता है, कोड न। अभी तक तुम लोग एक ही में करते रहे कोड, लेकिन जरा सोचो, क्या कंपनी में जाओगे तो रोज कोड करोगे ना। बोलो तुम कितनी मॉड्यूल बना दोगे, 50। अब पता चला तुमने एक कोड लिख दिया ऐड का, या मान लो शॉपिंग का, 4 लाइन का क्या है तुम्हारा, क्या है, 4 लाइन का तुम या 3 लाइन का तुमने कोड लिख दिया शॉपिंग। तो जब जरूरत पड़ेगी इस फंक्शन के उसमें मॉड्यूल में, तो इसको कॉल कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। लेकिन मान लो तुम एक दूसरे मॉड्यूल बनाए, वहां पे भी तुमको इस फंक्शन की जरूरत पड़ी। ध्यान से समझो जी। तो हम चाहते क्या है, जीटा मॉड्यूल से नीरज मॉड्यूल का एक वेरिएबल या एक फंक्शन यूज करना या कॉल करना। ध्यान से समझना। अभी तक तुम लोग एक ही मॉड्यूल में काम करते थे, कभी दूसरे मॉड्यूल से मतलब नहीं रखते थे। जो कोड लिखना होता था उसी में आते थे, उसी में शुरू करते थे, वहीं सारी बात क्या कर देते थे, खत्म कर देते थे। लेकिन ऐसा काम में नहीं होगा। काम में ये होगा कि हम एक मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल में कई क्या बनाएंगे, फंक्शन। अब वही फंक्शन 10 लाइन के फंक्शन की जरूरत हमें दोबारा पड़ी, दूसरे मॉड्यूल में पड़ी, तो हम पागल हैं जो हम बनाएंगे। हम उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। हम उसे क्या करेंगे, दूसरे। तो याद रखना फंक्शन को, जैसे ये फंक्शन है कौन सा, शॉपिंग। अगर तुम चाहते हो कि इस फंक्शन को, अभी इस फंक्शन को कोई भी बाहर का, चाहे जीटा हो, चाहे एक्स हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे डेटा टाइप्स हो, कोई भी कॉल नहीं कर सकता। अभी सिर्फ ये शॉपिंग फंक्शन कॉल हो सकता है इसी मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल के बाहर कॉल नहीं हो सकता। याद रहेगी बात। लेकिन अगर यहीं तुम आओ और एक वर्ड लिखो, क्या लिख दिया, एकदम याद रखो। अब ये जो फंक्शन है इसे कोई भी कॉल कर सकता है, दूसरे मॉड्यूल, तीसरे मॉड्यूल, किसी भी मॉड्यूल का कोई भी इस फंक्शन को कॉल कर सकता है। ये है असली चीज। जैसे सर अभी कोई भी मॉड्यूल ओपन कर लें और उसमें ये शॉपिंग, हाँ एकदम करेगा। अभी तक तो अंदर ही अंदर करता था ना, बाहर तो ऐसे कॉल करते तो कहता ये भाई शॉपिंग क्या होता है। लेकिन अगर आज तुम क्या लिख लिए हो, एक्सपोर्ट, तो फिर ये बाहर कॉल हो सकता है। चलो दिखाते हैं। अच्छा कौन सा फंक्शन है ये, जीटा ना। लेकिन मेरे भाई ध्यान से समझना, अब यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा, यहाँ यूज करना चाहते हो किस फंक्शन को, शॉपिंग को। तो मेरे भाई डायरेक्ट नहीं, अब आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट। जो बाहर कॉल करना है उसे, बाहर जो फंक्शन चाहते हो बाहर अवेलेबल रहे, तो उसके आगे क्या लगा देते हो, एक्सपोर्ट। और जो उसे यूज करना चाहता है दूसरा मॉड्यूल, उसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। और इंपोर्ट में फंक्शन का नाम क्या था, शॉपिंग। लिखा, और फिर लिखो क्या, फ्रॉम, और फिर लिखो
और यहाँ लिखो इसका नाम, वैसे लिखना पाथ। फाइल का नाम क्या है? नीरज डॉट जी। हाँ, एक डॉट आप बताएंगे बाद में क्यों लगाते हैं, ये लिख दिया। अब कॉल करो एक फंक्शन जिसका नाम क्या है? सॉफ्ट। पहले देखो आने लगा ना। एक काम करते हैं, ये हटा के देखो। कुछ नहीं होता है। वो तो बता रहा है, सजेशन दे रहा है क्योंकि अभी हमने यूज किया था। लेकिन देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंपोर्ट। और अगर मान लो इंपोर्ट, चलो पहले इंपोर्ट, अभी वो चीज मत देखो, सीधे क्या करो, इंपोर्ट करो। और ये अब कितने पैरामीटर भेजने थे भाई? 4। तो भेज दो 3000, 2000, मान लो 1000, और नहीं डिस्काउंट 500% का थोड़ी होगा। तो इसके बाद शॉपिंग फंक्शन के बारे में तो जानते ही हो, वो क्या करता है? रिटर्न करता है। तो भैया ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा। लेट करके चाहो तो p वेरिएबल में क्या करो, स्टोर करो। और यहाँ चला के देखो, आ गया ना 5400। देखो 3 2 5 1 6000, 10,000 का डिस्काउंट हुआ, मतलब 600 का दाम 5400। यहाँ पूरा भाग करके आया होगा, आ गया कि नहीं आ गया? ये अब बड़ी सही चीज देखो, क्या? हाँ, मतलब दूसरे के मॉड्यूल का फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। और ऐसा बहुत बार होगा हमारे साथ, एक बार नहीं 1000 बार होगा हम लोग के साथ, कि कहीं कोई फंक्शन बनाए होंगे, उसकी जरूरत उस मॉड्यूल में भी पड़ रही है और दूसरे मॉड्यूल में भी पड़ रही है, तीसरे में भी पड़ रही है। तो जहाँ जरूरत है वहाँ क्या करो, इंपोर्ट करो। हाँ ये अच्छा, याद कैसे रहेगा? अभी तो तुम लोग ऐसे रेंडमली कुछ भी नाम रख के बना देते हो। जब कंपनी में करोगे काम तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना है, कंपनी वाला कहेगा आज 10 फंक्शन बना लो, तुम अपने मन से नाम रखे, अपने मन से बनाए, एक काम देगा ना कुछ। तो भाई जैसे पहले मॉड्यूल बनाओगे, उससे रिलेटेड जो वर्क रहेंगे उसको, वो फंक्शन वहाँ बनाओगे, तो कल को तुम्हें याद करने के लिए देखोगे ये काम आया है, तुमको आएगा ये काम तो उससे रिलेटेड है। चीजें जुड़ी हुई होती है ना, आगे दिखाएंगे तुम्हें एकदम पता चलेगा कि हाँ हमने वहां बना के रखा है। ठीक बढ़िया से, जैसे मान लो हम एक फंक्शन बनाते हैं किसका, मान लो एक मॉड्यूल बनाते हैं किसका, ऐड टू कार्ट का। एक मॉड्यूल बनाते हैं किसका, पेमेंट का। एक मॉड्यूल बनाते हैं किसका, सर्च का। मान लो अब हमको कोई कोड कॉल करना है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो हम जो फंक्शन बनाए होंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो प्रोडक्ट मॉड्यूल में रखे होंगे ना। जो ऐड टू कार्ट से रिलेटेड बनाए होंगे उसे कहाँ रखे होंगे, उसके अंदर। तो हम लोग ऐसे रखते हैं, इसलिए हम लोग आराम से कॉल कर लेते हैं। हाँ भाई, और क्या? तो नहीं, ये चीज समझो पहले दिमाग में, कि आप दूसरे मॉड्यूल का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ये है कि वो एक्सपोर्ट करे और ये क्या करे, इंपोर्ट करे। अच्छा एक चीज और, हाँ मॉड्यूल पूरा हायर करूं, उसमें इनहेरिट करूं तो हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है, कुछ नहीं बस स्टार लगा देंगे तो सब आ जाएगा। लेकिन पहले ये चीज देखो, लेकिन देखो ये एक्स और वाई ये लोग बाहर नहीं यूज होंगे। क्यों? क्योंकि ना 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 एक्स और वाई को छोड़ो, एक्स और वाई क्या है पहले बताओ। मॉड्यूल वेरिएबल है किसके, मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल के नीरज.js के इनकी वैल्यू कोई बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता मॉड्यूल में। लेकिन अगर लिख दें क्या, अरे कुछ नहीं, एक्सपोर्ट। हाँ बिल्कुल, जो तुम चाहते हो कि बाहर इस्तेमाल करना है उनके आगे एक्सपोर्ट लिख दो। जो तुम्हें लगता है बाहर इस्तेमाल नहीं करना उसके आगे मत लिखो। जिसके आगे एक्सपोर्ट लिखोगे वो बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है, और जिसके आगे नहीं लिखोगे बस वो मॉड्यूल के अंदर इस्तेमाल होगा, मॉड्यूल के बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। देखो इस एक्स को देख लो, लेकिन कैसे यूज करोगे देखो पहले तो सही। जीटा में आओ, एक्स और वाई वहां से एक्सपोर्ट कर दिए ना, लेकिन इनको भी लेना है तो क्या करना होगा भाई, शॉपिंग को एक्सपोर्ट कर चुके हैं ना, ये इंपोर्ट, और एक्स और वाई को एक्सपोर्ट किया है, लेकिन ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इनको करना है तो फिर एक्स कॉमा वाई, मतलब अब देखो कितनी चीज इंपोर्ट हो रही है, 3, शॉपिंग
और अब चाहो तो ये देख लो यार, कंसोल डॉट लॉग करो, क्या आएगा, एक्स आएगा आएगा कि नहीं आएगा, देखो चला के देखो, वहाँ 100 डाले थे शायद ना, आ गया ना। दूसरे के फंक्शन के बस दूसरे के मॉड्यूल का वेरिएबल भी यूज कर सकते हो बाहर और फंक्शन भी, बस शर्त ये है कि वो एक्सपोर्ट होना चाहिए और इसको इसे क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो यार अब तो हम यही कहेंगे कि रुक जाओ, मैम से कहेंगे कुछ सिनेरियो दे दें इसी से रिलेटेड, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दें। तो अब तुम लोग को यही करना चाहिए कि 2-3 मॉड्यूल बनाने चाहिए, उसके फंक्शंस क्या करने चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, इंपोर्ट कर लिए ना, अब ये भी मत समझना कि जीटा सिर्फ नीरज का ही फंक्शन कॉल कर सकता है, सॉरी नीरज मॉड्यूल की ही चीज़ें यूज कर सकता है, या नीरज को ही, मान लो एक और फंक्शन एक और है, इसका नाम क्या है, इसका नाम, एक मिनट इसको छोड़, ये देखो, ये एज टू भी एक फंक्शन है ना, है कि नहीं है, ये किसका है, एक्स 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 का है। अब मान लो हम जीटा के अंदर इसको भी यूज करना चाहते हैं, तो भाई अगर एक्स एक्स को बाहर यूज कर होना है तो इसको क्या होना होगा, एक्सपोर्ट। अब मान लो नीरज ही इसे यूज कर, जीटा इसे यूज करना चाहता है, जिसने ऑलरेडी नीरज को इंपोर्ट कर रखा है, वो इसको भी क्या कर लेगा, इंपोर्ट। फिर वही कर दो, क्या नाम था, एज टू फ्रॉम, क्या नाम है उसका, वही है, फ्रॉम एक्स 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 डॉट, और हाँ लगाना पड़ेगा डॉट स्लैश। अब तुम चाहो तो देख लो, हाँ इंपोर्ट हो गया। अब तुम एज टू फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो, ये चीज है। मतलब अब यही नियम याद रखो, मतलब जो भी चीज बाहर यूज होनी है तो उसे एक्सपोर्ट होना होगा, और जिसे भी उसे यूज करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। ऐसा, अब सच्चाई दिखाएं कैसी होती है, ऐसा होता है हम लोग कोड लिखते हैं, डीसो क्या बनाए होते हैं, मॉड्यूल, डीसो में बनाते हैं ढेर सारे क्या फंक्शन, और पता चला इस मॉड्यूल में उस मॉड्यूल के फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसमें उसके कॉल कर रहे हैं, तो बस कैसे एक्सपोर्ट करके और कैसे इंपोर्ट करके। तो अब तुम लोग के लिए यही एक्सरसाइज है कि 3-4 बनाओ क्या मॉड्यूल, उनमें बनाओ 3-4 क्या 2-2-3-3 फंक्शन, सब में बनाओ 2-2-3-3 वेरिएबल बनाओ, और एक दूसरे में वो करो, इंटरचेंज नहीं, मतलब एक्सपोर्ट कर दो, और जिसे यूज करना है उसे क्या करो, इंपोर्ट करो, और किसी मॉड्यूल को चलाओ। वो कुछ नहीं, तो वैसे करना पड़ेगा, जो उसको बताएंगे, उसके लिए कुछ नहीं है, बस उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्टार। अगर जैसे अच्छा यहाँ देखो कितनी चीज इंपोर्ट की है, 3, अगर तुम्हें तीनों चीज चाहिए और इंपोर्ट में तीनों का नाम नहीं लिखना चाहते तो उसका भी एक रास्ता है, इंपोर्ट स्टार एज, लेकिन उसमें एक एलियास यूज करना पड़ेगा, इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, पहले इतना जरा ट्राई करके देखो, ठीक है। एक्स H2 को, H2 में क्या कोड लिखा है, देखो क्या है लिखा, एज पैरामीटर मांग रहा है, हाँ अच्छा हाँ पैरामीटर मांग रहा है ना, हाँ भेजें, हाँ यार करेगा, दौड़ेगा एकदम। जीटा लो एज में डालते हैं, मान लो क्या 50। अब देखो पहले ये चलेगा, 100 ले आएगा, H2 पर चलेगा, 50 जाएगा तो वो चलेगा, फिर ये चलेगा, रन करके देखो, यू कैन वोट योर एज इज 50, चला कि नहीं चला, कैसे नहीं कर लेगा भाई, H2 को कॉल किया,
अब एज टू में चाहे एक लाइन लिखी हो चाहे 10 लाइन लिखी हो चलेगी। जब एज टू में प्रिंट की लाइन लिखी है तो क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्यों नहीं प्रिंट होगा, पहले ये तो सोचो। बड़े अंदर के लेवल पे मत जाओ, चीज को एकदम बाहर के लेवल पे सोचो। एकदम सिंपल है भाई, फंक्शन चलता है तो फंक्शन के अंदर का कोड चलता है। इसीलिए कह रहे हैं ना, अभी इस बार अगर तुम अब लोग इस सैटरडे संडे तुम लोग जब ट्राई करोगे खुद से चला के, तो बहुत सी चीजें अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगी, ठीक है। और उनसे हम कहेंगे सिनेरियो भेजने के लिए, लेकिन अब ये भी है यार